T20 वर्ल्ड कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर इशरा जी। तो वर्ल्ड कप अपनी आबोताब के साथ जारी रहा। बड़े बड़े अपसेट हमने देखे, अप्स एंड डाउन्स देखे और ये जो वर्ल्ड कप रहा 2022 का एक फुल ऑफ हैपनिंग वर्ल्ड कप रहा। और अब एक मैच बिल्कुल बाकी है जो कि फाइनल राउंड है। फाइनल खेला जाएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान इतवार को। और इतवार को काफ़ी ज़्यादा वेदर की अनसर्टेनिटी की भी कुछ प्रेडिक्शन है। साथ कौमी स्क्वाड भी अब पहुंच चुका है और उसने अपनी जो है वो ट्रेनिंग का आगाज़ किया है। और साथ साथ आपको बताएं कि बड़ी उम्मीदें थी, कहा जा रहा था कि पुराने हरीफ मैदान में होंगे, पाक भारत टाकरा एक बार फिर होगा। लेकिन दर्दनाक, इबरतनाक और शर्मनाक शिकस्त के बाद भारत तो बाहर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान अब भी बरकरार है। और वो जो बातें हो रही थी, वो जो कहा जा रहा था पाकिस्तान के लिए ख़ास करके कि बड़ी कमज़ोर टीम है, डिज़र्व नहीं करते, सिनेरियोज डिस्कस हो रहे थे। कहा जा रहा था कि बड़े अगर मगर हैं और ये आगे नहीं जाएंगे, तो इस तमाम सिचुएशन पे बात होगी। लेकिन बात वही है कि दोनों टीम्स इंग्लैंड और पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस से बैक टू बैक मैचेस जीत कर जो है वो फाइनल के राउंड में पहुंचे हैं और अब मुकाबला होगा। इस तमाम सिचुएशन पे बात होगी। साथ पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा भी अब ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और उन्होंने भी कुछ बात की है। कौमी स्क्वाड को जो है वो उनका मोराल अप किया है और क्या कुछ बात की है इस पर भी बात होगी। लेकिन अभी बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे क्रिकेट एनालिस्ट वहीद खान ने। वहीद साहब, सबसे पहले तो वेलकम। वहीद साहब, डिस्कशन का आगाज करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे ये सब हमारे हीरो हैं, स्टार प्लेयर्स हैं, हौला हाथ रखें और बाबर हमारे कप्तान है और बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जी वहीद साहब। ये बातें जिम्बाब्वे से हारने के बाद भी कर ले तो अच्छा होगा। बिल्कुल, ये हम इस पे बात करते रहें। देखिए, बात वही है गौर के मतलब कोई इस वक्त बात नहीं। ठीक है, रमीज आप पहुंचे फाइनल के लिए, टीम से मिले हैं, बात की, अच्छी बातें उन्होंने की है और यही बातें इंसान कर सकता है फाइनल से पहले कि आप इंजॉय करें अपने आप को, बिला खौफ खेले। और ये तो ऐसी चीजें जो कि मतलब आई थिंक सारे प्लेयर्स को पता होनी चाहिए, सारे प्लेयर्स को समझनी चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात वही आती है कि आप कितनी भी बातें कर लें, सब कर लें। मुझे याद है 2016 का जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था तो इमरान खान खुद पर्सनली वहां थे कलकत्ता में जब पाकिस्तान का मैच हो रहा था इंडिया से, और उन्होंने जाके मिले थे प्लेयर्स से और यही बातें उन्होंने भी की थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात होती है ग्राउंड पे, असल मुकाबला है ग्राउंड पे। बाहर से कितनी भी आप बातें कर लें, जब आप ग्राउंड पे उतरेंगे और जब 70-80 हजार तमाशाई आपके मतलब आप देख रहे होंगे है, वहां कौन नर्व होल्ड करता है, कौन प्रेशर को बेहतर मतलब ऑब्जर्व कर सकता है, ये चीज मैटर करेगी। तो वो कहते हैं ना कि विक्ट्री हैज मेनी, क्या बोलते हैं मतलब डिफीट में कोई भी नहीं पूछता किसी को, डिफीट हैज नो इज लाइक मतलब ऑफेंस होते हैं। तो वही वाला इस वक्त हाल है कि जब हम मतलब आई डोंट वांट टू गो इनटू ओल्ड थिंग्स, लेकिन जब हम हारे थे तो कोई बात करने को तैयार नहीं था। अब जीत रहे हैं, फाइनल पहुंच गए हैं, तो अब बाहर आदमी खड़े होकर मतलब वो अपने आप को स्क्रीन पे लेके आ रहा है। लेकिन मैं हमेशा से रमीज का इस मामले में मैंने हमेशा ये बात कही है कि रमीज एज एडमिनिस्ट्रेटर हैज डन वेल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, उनकी कुछ खामियां हैं, लेकिन ओवरऑल ही हैज डन अ गुड जॉब एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और उनके मतलब टेन्योर में पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचना बहुत उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और लेकिन मैं एक बात यहाँ जरूर कहूंगा गौर कि ये जो उन्होंने फिर ये बात की $1 बिलियन इंडस्ट्री, यार पैसों का ताल्लुक नहीं है क्रिकेट से। ये चीज कितनी दफा मैं समझा चुका हूं कि स्पोर्ट्स और क्रिकेट का पैसों से अगर ताल्लुक होता तो यार जितनी अमीर तरीन मुमालिक हैं इस दुनिया में वो सब चैंपियंस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इशू ये है कि आपके पास डेप्थ ऑफ टैलेंट क्या है, आप टैलेंट किस तरह इस्तेमाल करते हैं और वो टैलेंट जो है वो प्रेशर में कैसे परफॉर्म करता है। अब अच्छी चीज ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं इनमें खास बात ये जरूर है कि जैसे रमीज ने मेंशन किया कि ये बड़ा रेजिलियंस वाली टीम है, बड़ा फाइट करती है। जिसको आप सोच रहे होते हैं ये नहीं फाइट करेगी, ये कमबैक करती है। तो ये इसमें एक बहुत खास चीज है इस टीम के अंदर, जो शायद दूसरी टीमों में मतलब इंडिया में शायद वो चीज नहीं थी, इसी वजह से इंडिया नहीं जीत पाया सेमीफाइनल। लेकिन इंडिया ने अपनी गलतियां भी की, उनके हाथों से गलतियां हुई, उन्होंने सिलेक्शन में मसले उनके खड़े हुए। अब ये भी हो गया कि उनके कोच और पूरे सपोर्ट स्टाफ को जो है वो अभी साइड पे कर दिया है, दूसरा मतलब कोच आ गया, सपोर्ट स्टाफ आ गया न्यूजीलैंड टूर के लिए। लेकिन देखें, मैं एक बात आप क्लियर बता रहा हूँ, ये भी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, जो हेड कोच वगैरह है, वो मतलब रोजा भी रख रहे हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि 92 वो 92 की पूरी रिपीटेशन जारी है। जैसे 92 में रमजान थे, रोजे रख रहे थे। बिल्कुल अकीदे की बात है, अच्छी बात है, रखें आप, बिल्कुल अच्छी बात है, नो डाउट।
कि जी आप ग्राउंड पे उतरे तो दैट इज बस वहां मैटर करेगा सब कुछ, क्योंकि ग्राउंड पे आपने परफॉर्म करना है। और बिल्कुल पाकिस्तान में काबिलियत है कि वो जीत सकता है फाइनल, लेकिन जैसे मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली मसला ये होता है कि जज्बात का इतना शायद पार्ट नहीं प्ले होता जितना आप प्रोफेशनली चीज को डिलीवर करते हैं। एक्सिक्यूशन वाइज, डिलीवरी वाइज इंग्लैंड सबसे बेहतरीन टीम नजर आई है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जो पाकिस्तान के पास टीम है वो भी बहुत अच्छी टीम है, बुरी टीम नहीं है। और मतलब हमारे भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है। और दूसरी चीज ये सबसे बड़ी बात, जैसे रमीज ने पॉइंट आउट किया कि अगर ये जो लड़के हैं अगर ये बिला खौफ खेलते हैं, मतलब एंजॉय करते हैं मैच को, डेफिनेटली ये इंग्लैंड को तंग करेंगे और इंग्लैंड को बड़ी टफ फाइट देंगे। बिल्कुल टफ मुकाबला होगा, लेकिन वही साहब आप नहीं समझते जब अगेंस्ट जिम्बाब्वे हम लोग खेल रहे थे और इतनी एक बुरी शिकस्त का सामना रहा था, तो उस वक्त मेरे ख्याल से टीम को बहुत ज़रूरत थी इस तरह से इस किस्म के बयानात की कि रमीज़ राजा जो है वो उस वक्त अगर आके अपनी टीम का मोराल अप करते, जबकि साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से उस वक्त बड़े एक क्रिटिसिज्म जारी था। अब तक वो वीडियोज़ वायरल चल रहे हैं, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए वाला मामला किया इन लोगों ने। हाँ, मैं चले गौर बात हुई है, इस पर हम काफी कह चुके हैं इस बात को कि मतलब कहना चाहिए था पीसीबी को उस वक्त ये वो, लेकिन बात वही होती है कि दुनिया भर में ऐसे ही होता है, जब जीत होती है तो सब आगे आ रहे होते हैं, जब हार होती है तो फिर छोड़ दिया जाता है लड़कों को। ठीक है, अब वो जिम्बाब्वे भी जो है वो चीज पास में जा चुकी है, वो तारीख का हिस्सा बन चुकी है। क्या किया पाकिस्तान ने फाइनल से पहले, ये सब अब तारीख है। मैं ये बात करता हूँ कि अब आप फाइनल में है ना, अब जो कुछ इस वर्ल्ड कप में हुआ वो मैटर नहीं करेगा। साफ सीधी बात मैं कर रहा हूँ, अब जो फाइनल होगा वो मैटर करेगा। आप संडे के दिन कैसा खेलते हैं, संडे के दिन किस मतलब मूड से आप उतरते हैं ग्राउंड में, कितनी आप में चाह है वर्ल्ड कप जीतने की, सीधी सी बात है ना। एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन ये है कि जिस टीम में ज्यादा चाह होगी वर्ल्ड चैंपियन बनने की वो जीतेगी। तो अब जो हुआ पास में छोड़ दें, उसको भूल जाए। अब लेट्स फोकस ऑन द वर्ल्ड कप फाइनल, और फिर जब फाइनल हो जाए तो डेफिनेटली मैं ये अच्छा भाई साहब, आप ये तो कह रहे हैं कि अब आप जो है वो फुली फोकस करें गेम पे और जो हुआ उसको भूल जाएं, लेकिन जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनकी मैच से ज़्यादा अब भी जो फोकस है वो अब भी लग रहा है कि उन पर जो पास में क्रिटिसिज्म हुआ उस पर है। बिकॉज अभी शाहिद आफरीदी भी इस हवाले से कह रहे थे कि जो ये क्रिटिसिज्म जो हो रहा है ये बड़ी एक इनके लिए इनको पैसे दिए जाते हैं, और शाहीन शाह भी इस हवाले से यही कहते रहे कि इस किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं क्रिटिसिज्म का भी एक लेवल होता है, और मैं बार बार ये बात करता हूँ। कुछ क्रिटिसिज्म जो हुआ है वो बहुत ही ज्यादा मतलब बिलो द बेल्ट हुआ है और अननेसेसरी क्रिटिसिज्म था वो। आप बिल्कुल अपनी टीम को आप कह सकते हैं कि अगर टीम ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, आप क्रिटिसाइज करें, खामियों को पॉइंट आउट करें, सब करें, लेकिन देखिए कुछ हमारे साबिक प्लेयर्स एनालिस्ट वगैरह ऐसे हैं, कल भी मैं ये बात कर चुका हूँ, जो ओवरबोर्ड जाते हैं, और ये चीज सही नहीं है। आप ओवरबोर्ड कभी ना जाए, क्योंकि आपको पता नहीं होता कल क्या होना है, परसों क्या होना है। तो ये तो कोई गलत नहीं कह रहा है ना, शायद गलत कह रहा है ना कोई। प्लेयर्स भी देखें, बात हुई है, प्लेयर्स भी तो इंसान ही है ना। वो मैं भी इस चीज से एग्री करता हूँ कि उनको नहीं ये बातें करनी चाहिए, लेकिन इंसान है यार, उनको भी जाहिर सी बात है, जब आपने इतना उड़ाया है तो फील तो करेंगे ना। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ ना, आपने जिस चीफ सिलेक्टर को एक साबिक क्रिकेटर ने कहा चीफ सिलेक्टर, ठीक है, तो क्या उन्होंने फील नहीं किया होगा? बिल्कुल फील किया होगा, क्योंकि वो भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं, वो भी साबिक मतलब बैट्समैन रह चुके हैं, और मतलब एक फील होता है बिल्कुल कि आप आपको एक प्लेयर ये कहे कि ये चीफ सिलेक्टर एक मैच हारने के बाद, तो बिल्कुल महसूस होगा। और अगर आज वो चीफ सिलेक्टर उसका जवाब दे, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल उनको हक मिलता है जवाब। बिल्कुल गलत बात नहीं है वैसे, लेकिन वही है कि आप एक बैलेंस में रहते हुए। कौन सी टीम परफेक्ट है इस वर्ल्ड कप में? कोई टीम परफेक्ट नहीं है, सबसे गलतियां होती है, सबसे गलतियां हुई है हमारी। देखिए हमारी अच्छी चीज खुशाइन बात पता है क्या है? हमारी खुशाइन बात ये कि जो हमारी वीक एरियाज थे हमें पता चल गया ना कि जो प्लेयर नहीं आगे चल सकते, हमें क्लियर हो गया। अब सिर्फ हम यही होप कर सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप के फाइनल में जो भी हो, बाद में पीसीबी सिलेक्टर्स इस चीज को देखें और उस चीज पे मतलब काम करें। लेकिन ये फैक्ट है कि इंडिया जैसी कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री जहाँ इतना मतलब क्रिकेट फॉलो की जाती है, पैसों का ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जो फॉलोइंग है क्रिकेट की इंडिया में, जो इंटरेस्ट है, उस हिसाब से इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा मायूस थी सेमीफाइनल में। इसलिए क्योंकि आप ठीक है मैच हार रहे हैं, आप 2 रन से हार जाए, मतलब जो भी है, लेकिन यह 10 विकेटों से इस तरह से मार खाना बहुत एक मतलब जो है ना एम्बैरेसिंग डिफीट थी, और उसकी वजह से इतना बैकलैश। आप कल से अगर आप देखें
तो जब हमने कल स्टूडियो में शो किया, उसके बाद जब मैं वापस आया अपने घर, तो मैंने जब सोशल मीडिया चेक किया तो भाई मतलब क्रिटिसिज्म की बात हो रही है। इंडिया के लोगों ने तो हशर नशर करके रख दिया रोहित शर्मा का। बिल्कुल इवन उसी उनके पर जो बात होगी, जय लेकिन शाह ब्रेक के बाद BCCI हम उसी पर डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से तो अब एक तनकीद को जो है वो बैलेंस मरहले में रखकर किया जा रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया बड़ी अब बातें करना शुरू हो चुका है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी लेते एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप जिक्र करते हैं कल के अहम मैच का जो कि भारत ने खेला और फिर शिकस्त से 2-4 हुआ और वर्ल्ड कप से बाहर हुआ। और वही साहब अभी आप बात भी कर रहे थे, इसको कंटिन्यू करते हैं। भारतीय बोर्ड ने भी इस हवाले से वही साहब कुछ उनके डिसीजन सामने आ रहे हैं कि राहुल द्रविड़ को जो है वो अब मुतालबा किया गया है कि वो जो आराम करेंगे। ये आप अचानक एक इतनी बड़ी तब्दीली किस वजह से समझते हैं कि ये कोई हार के बाद का कोई नतीजा सामने आ रहा है? हमें पता नहीं कि पहले का डिसीजन था या नहीं था, लेकिन बहरहाल देखें, बात यह है कि इंडिया जिस तरह से मतलब हारा है सेमीफाइनल में और नहीं टाइटल जीत, मतलब फाइनल में पहुंच नहीं पाया, तो उनके वहां भी जाहिर सी बात है रद्दोबदल तो होगी और उनके वहां भी एक सोच बदलेगी अब कि भाई क्या करना है T20 में, खास करके जहां तक ये सीनियर प्लेयर्स का ताल्लुक है, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो केएल हो, चाहे विराट हो, चाहे वो अश्विन हो। अब मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि मैं नहीं समझता कि अब हम इनको नहीं देखें T20 में देखेंगे। मुझे लगता है कि अब वहां पर ये क्लियर कट एक मैंडेट अब आ जाएगा कि जी आपने हार्दिक को कप्तान बना दिया, ऋषभ को वाइस कप्तान बना दिया और एक नई T20 टीम की तैयारी कर लें आप फॉर 2024 वर्ल्ड कप, जो कि आई थिंक सही फैसला है, इसलिए क्योंकि T20 क्रिकेट अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि देखें, अब बात वही होती है कि अगर एक प्लेयर ने अपनी मतलब जो जो उसका पोटेंशियल होता है, जो उसकी आउटपुट होती है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसने दे दी और उससे बेहतर आपके पास ऑप्शंस हैं या उसके बराबर के ऑप्शंस हैं, तो बिल्कुल आप ट्राई करें। इंडिया के पास ऑप्शंस हैं T20 क्रिकेट में, यंग प्लेयर्स हैं। अब मैं समझता हूँ कि हार्दिक की कप्तानी में अगर एक यंग टीम वो बनाते हैं तो बहुत अच्छा, वो बिल्कुल सही फैसला करेंगे और चेंजेस बिल्कुल होंगी, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेशी 4 ममालिक ऐसे हैं कि सिमिलर किस्म का क्रिकेट कल्चर है हमारा। हम हार को बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, हम फिर प्लेयर्स को जो है मतलब जो है सीधी सी बात है सर पे बिठाते हैं, लेकिन जब हारती है वही प्लेयर्स बुरा करते हैं या हारते हैं तो फिर हमको बख्शते भी नहीं है। तो ये हमारा मतलब साइकी है, हमारा कल्चर है क्रिकेट का, तो कुछ डिफरेंट नहीं होगा इंडिया में। इंडिया ने गलतियां की इसलिए वो हार गए, इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला वो जीत गया। तो ये यही क्रिकेट है। देखें सीधी बात है, यही क्रिकेट जो T20 में मैं हमेशा बात करता हूँ कि T20 क्रिकेट बहुत बड़ा गैम्बल होता है। आपको कुछ नहीं पता होता है कि किस दिन कौन कैसे खेलेगा, किसका दिन होगा, किसका दिन नहीं होगा। आप ये देखें ना कि इस वर्ल्ड कप में जितने अपसेट्स हुए हैं, मतलब सबसे बड़ा अपसेट जो था नेदरलैंड्स ने जो हराया उसको साउथ अफ्रीका को, कुछ सोच नहीं सकता था कि नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देगा। तो अपसेट्स हुए इस टूर्नामेंट में और ये कोई मतलब नबीबिया ने श्रीलंका को हराया था, तो ये चीजें होंगी। वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाया सुपर 12 के लिए, ये सारे अपसेट्स हैं। तो T20 क्रिकेट का हुस्न ये है कि इसमें इसी तरह होता है, आपको पता नहीं होता कि किस दिन क्या होगा। इसीलिए जब आप कोई प्रेडिक्शन करने जाते हैं तो आप बेसिकली आप टीम की स्ट्रेंथ को देख के तो आप प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन वो आप ये नहीं कह सकते कि 100% ऐसी होगा। बिल्कुल हो सकता है कि उसके बरखिलाफ कोई चीज हो जाए और बिल्कुल जो आप सोच रहे थे वो चीज ना हो, लेकिन एंड ऑफ द डे हर बात वही आती है कि आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। इंडियन क्रिकेट में जो होगा वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, अब इस वक्त बिल्कुल हमें मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए और फोकस करना चाहिए फाइनल के ऊपर, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमें इस सिनेरियो के लिए भी तैयार होना चाहिए, दोनों सिनेरियो के लिए तैयार होना चाहिए। अगर माशाल्लाह से इंशाल्लाह टीम अगर जीतती है तो क्या उसका मतलब उसके बाद क्या होगा, अगर टीम नहीं जीत पाती फाइनल तो फिर क्या होगा। दोनों चीजों के लिए हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए और क्रिकेट बोर्ड को भी तैयार रहना चाहिए। लोग 92 वर्ल्ड कप को याद करते हैं, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, लोग 92 वर्ल्ड कप को याद करते हैं, जीत को याद करते हैं, लेकिन लोग बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि 92 वर्ल्ड कप के बाद इतना टीम के अंदर इंतशार फैला कि इमरान खान को मजबूरन रिटायरमेंट लेनी पड़ी एज कैप्टन, जबकि वो नहीं लेना चाह रहे थे। और 92 वर्ल्ड कप के बाद 94 के शुरू तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर 3 रिवॉल्ट्स हुए। वसीम अकरम के खिलाफ रिवॉल्ट हुआ, जावेद मियां के खिलाफ रिवॉल्ट हुआ, फिर वकार के भी खिलाफ रिवॉल्ट हुआ। तो 2 साल तक हमारी टीम इधर उधर रही और बहुत बुरे हालात रहे। तो ऐसा नहीं है कि कोई 92 जीत के हम बहुत मतलब हमारी क्रिकेट अच्छी हो गई थी, ऐसा नहीं था कुछ भी।
हमारे प्लेयर बहुत अच्छे थे उस वक्त, उसके बावजूद इतना इंतशार था टीम में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, टीम मैनेजमेंट को ये कोशिश इस चीज पर नजर रखनी पड़ेगी कि अगर इंशाल्लाह टीम जीतती है फाइनल, मतलब कामयाब हो जाती जीतने में, तो इन चीजों पे बहुत नजर रखना जरूरी है कि टीम जिस तरह अभी यूनाइटेड है वैसे ही रहे, यूनाइटेड ही रहे, वही आगे इंतजार ना फैले। क्योंकि देखें, जब 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 बंदा जो है ना, उसको कामयाबी मिलती है या उसका एक रोल होता है कामयाबी हासिल करने में, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है इंसान के दिमाग को खराब होने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इंसान को उल्टा सीधा सोचने में। तो ये बहुत बड़ी अहम चीज है जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नजर रखनी पड़ेगी और टीम मैनेजमेंट को नजर रखनी पड़ेगी। आप जीते हारे, लेकिन आप कोशिश यही, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जिस तरह से यूनिटी है इस टीम में इस वक्त, ऐसी ही यूनिटी आगे तक रहे। बात वही है कि जो आप फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात कर रहे थे, मतलब क्रिटिसिज्म वगैरह की बात वही होती है। देखें, हमने भी क्रिटिसाइज किया यहाँ पर, इस चैनल पे भी बैठ के मैंने भी बोला, अपने चैनल पे भी मैंने बोला, बिल्कुल। लेकिन जो बोला, क्या बोला हमने ये बोला कि जी शाहिद शाह अफरीदी को क्या जल्दी डाला गया है, वो फिट नहीं लग रहे थे, मैच फिट नहीं लग रहे थे। हमने क्या बोला, हमने कहा फखर जमान के साथ ठीक नहीं किया इन्होंने, इस तरह से उसको नहीं वर्ल्ड कप में डालना चाहिए था। हमने क्या बोला, हमने कहा रिजवान और बाबर अगर नहीं चल रहे तो पाकिस्तान बिल्कुल ट्राई कर सकता है दूसरी ओपनिंग जोड़ी, उसमें कोई बुराई नहीं है। हमने क्या बोला, हमने कहा कि जी मिडिल ऑर्डर में आपने गलती की थी शुरू से ही, खुशदिल शाह वगैरह को, आसिफ अली वगैरह को ले जाके, और वो आपको उसके मतलब बाद में बहुत देर आपको उस चीज का एहसास हुआ। तो हमने बाबर की कप्तानी पर हमने बात की कि जी बिल्कुल बाबर की कप्तानी में खामी है। हमने ये तक बात की कि बाबर की कप्तानी में पसंद नापसंद का अंसर नजर आता है कि वो अपनी पसंद के प्लेयर लेता है, जो उसको सही नहीं लगते प्लेयर, पसंद नहीं आते हैं, उनको नहीं लेता है। यहाँ तक हमने बात की। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा गौर, ना मैंने कभी ये कहा कि जी जो है ये चीप सिलेक्शन है, ये चीप सिलेक्टर है। ऐसा ही है। हमने कभी ये नहीं कहा कि रिजवान को जो है कैसे होता है, मफाकत अमल उसको देखना चाहिए अपना, और आगे उसको मतलब डरना चाहिए क्या होगा। इस किस्म की हमने बातें नहीं की, हमने प्योर क्रिकेटिंग बातें की। और ठीक है, हमने भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन बिल्कुल वही साहब, हमने कभी इस किस्म की पर्सनल कभी कोई बातें नहीं की है। हमारी हमेशा कोशिश यही रही है कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच। मुझे ये समझ में नहीं आता, देखें मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, बहुत सीधी बात है कि टीम अच्छा कर रही है तो आप चश्मे लगा के और मतलब आप भंगड़े कर रहे हैं, नाच गाने कर रहे हैं, और टीम अगर बुरा कर रही है तो आप उसी टीम की जो है आपने वो आप हाशिर करते हैं प्लेयर्स का और टीम का कि अल्लाह माफ करे। मतलब कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया भी तो बाहर हो गई ना वर्ल्ड कप से, डिफेंडिंग चैंपियन होते हुए बाहर हो गई। क्या ऐसा आपने देखा किसी को इस किस्म की बातें करते हुए? वहां भी क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन क्रिकेटिंग क्रिटिसिज्म हुआ है, ठीक है ना। इंग्लैंड अगर नहीं भी जीतेगी ना ये फाइनल, कुछ नहीं होना उनके वहां, कुछ ऐसा नहीं होगा कि वो कहेंगे जी बटलर बड़ा बदमाश है, या बटलर ने अपनी पसंद की टीम बनाई, या ये लड़के जो है आईपीएल को ज्यादा वो फौकियत देते हैं लीग। ऐसी कोई बात नहीं होगी। उसकी वजह है वहां पर क्यों लोग सोच समझ के क्रिटिसिज्म करते हैं, क्योंकि वहां पर कवानीन बड़े सख्त है। अगर आपने कोई उल्टी सीधी बात कर दी किसी के बारे में, जवाब दें वहां पे, आप वो बिल्कुल आपको कोर्ट ले जा सकता है कि ये इसलिए क्या। हमारे वहां ऐसा नहीं है ना, हमारे कल्चर में जो दिल चाहे बोलो, उसके बाद बैठ जाओ और उसी फिर हंसो, और फिर उसी टीम को, उसी प्लेयर्स को आप अच्छा बोलो। तो ये है कैरेक्टर हमारा, और इसी पे मुझे हंसी भी आती है कि यार ये किस किस्म के लोग हैं। आपका एक माइंडसेट होना चाहिए ना, जो आपके एक जहन बना हुआ है वैसे पक्का जहन होना चाहिए, और आपको सही है। ये कल्चर सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये कल्चर भारत में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज है और एग्जिस्ट करता है कि इस तरह का क्रिटिसिज्म। लेकिन अभी वक्त तो एक ब्रेक पर आने के बाद बात करेंगे। कुछ गौतम गंभीर ने भी कुछ कहा है, साथ कपिल देव और गवास्कर ने भी कुछ बातें की हैं, वो क्या है। लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। तो जब टीम शिकस्त से दो चार होती है तो क्रिटिसिज्म तो होता है, लेकिन इंडियन मीडिया में ये ट्रेंड कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर होता जा रहा है। वही साहब, गौतम गंभीर ने भी इस हवाले से अब कह दिया है। पहले तो हमने देखा कि जब वो टीम में शामिल थे कभी धोनी की तारीफ नहीं करते थे, उस अंदाज से प्रेज नहीं करते थे, लेकिन कल की शिकस्त के बाद उनका एक अजीब सा यू टर्न सामने आया। उन्होंने धोनी को ना सिर्फ प्रेज किया है बल्कि कहा है कि उनकी कप्तानी बड़ी बेहतरीन थी और 3 आईसीसी ट्रॉफीज हमने उनकी कप्तानी में ली, और अब ऐसा कोई कप्तान नजर नहीं आता जो कि इस तरह से परफॉर्म कर सकता है। यार बातें करने के लिए 100 बातें हैं। देखें वर्ल्ड कप ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि वर्ल्ड कप इसलिए इंपॉर्टेंट होता है
क्योंकि लोगों की नजर में वर्ल्ड कप की एक अहमियत है। वर्ल्ड कप जो आप 4 साल बाद खेल रहे होते हैं, 2 साल बाद खेल रहे होते हैं। अब ये T20 वर्ल्ड कप तो खैर ये अब हर साल ही हो रहा है, लेकिन ये कि इसकी एक अहमियत होती है। वर्ल्ड कप होता है, मतलब जो मल्टी टीम इवेंट जो होते हैं, इसकी एक अहमियत होती है। लेकिन मैं एक सवाल ये करता हूँ कि अब जो इतना मैं पढ़ रहा था, मैंने भी पढ़ा है कि जी वो हमारे भी किसी खिलाड़ी ने ये बात कही कि जी वो धोनी के बाद कोई कप्तान ही नहीं आया इंडिया का। ये भाई मुझे आप ये बता दें कि कौन सी वो टीम है इन लास्ट 2 डिकेड्स, बल्कि लास्ट डिकेड में लगा लें, कि जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके 2 दफा टेस्ट सीरीज जीती है बैक टू बैक। इंडिया की टीम है ना। कोहली कप्तान था ना एक दफा, उसके बाद फिर रहाणे था ना कप्तान। तो कुछ तो सही कर रहा था ना इंडिया के, वो मतलब जाके ऑस्ट्रेलिया में जीत रहा था। वो कौन सी टीम है जो नंबर 1 रही है टेस्ट में, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेली है? इंडिया की टीम ऐसा नहीं है कि कोई बुरी टीम थी या बुरी टीम है। देखें, जब पाकिस्तान को ये हरा रहे थे मतलब एशिया कप में और वर्ल्ड कप वगैरह में, चैंपियंस ट्रॉफी में, कौन रन करता था? सबसे ज्यादा रन यही रोहित कर रहे थे, यही कोहली कर रहा था, यही लोग रन कर रहे थे। लेकिन बात वो भी आती है कि एज का फैक्टर होता है, बिल्कुल हमेशा रहता है। ये एक फितरती बात है कि आप जो 24 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में जो आपको चीज फिजिकली होगी या जो आपको चीज नजर आएगी, वो आपको 34 साल की या 35 साल की उम्र में वो चीज नहीं हो सकती। चेंज आता है, डिक्लाइन आता है इंसान के उसमें, हर चीज में, रिफ्लेक्सेस वगैरह में। तो ये जो है ना, ये एक्सट्रीम की बातें यार, मैं इन चीजों में इसलिए नहीं जाता कि सिर्फ वर्ल्ड कप से आप ना मतलब असेसमेंट करें। अगर टीम वर्ल्ड कप जीत गई तो मतलब बहुत अच्छी टीम होगी, ये किसने कह दिया भाई? ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ईयर वर्ल्ड कप जीता था ना, तो क्या ऑस्ट्रेलिया इस साल है वर्ल्ड कप में? लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया बुरी टीम है? नहीं। ऑस्ट्रेलिया से आप खेल लें भी, देख लें, वो आपको बता देंगे। फिर दूसरी बात यह है, वेस्ट इंडीज 2012-16 में वर्ल्ड कप जीती है T20 का, तो क्या वो उनकी क्रिकेट बहुत ऊपर चली गई? ये बात नहीं, आप सिर्फ वर्ल्ड कप से असेस मत करें, आप ये असेस करें कि ओवरऑल टीम कैसा करती रही है। और इंडिया हैज डन वेरी वेल, टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा किया है। वैसे जनरली इस वर्ल्ड कप से पहले कोई रोहित ने तकरीबन कोई 30 से ज्यादा व्हाइट बॉल के मैचेस में जीतता हुआ आया था एज कैप्टन। तो ये जो प्लेयर्स बातें करते हैं ना, एक बात मुझे बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ, जो कपिल देव ने बात की वो सही बात की है कि अब इंडिया को इसमें बिल्कुल सोचना पड़ेगा। ये जोकर्स वाली जो बात है, ये हम पहले कहते थे साउथ अफ्रीका, लेकिन अब ये इंडिया के साथ भी लग रहा है, इसी इवेंट्स में हो रहा है कि चोक कर जाते हैं। देखिए साउथ अफ्रीका चोक कर गया ना इस वर्ल्ड कप में, जो उनके मुझे याद है 92 से ये बात चली आ रही है कि साउथ अफ्रीका चोक करता है आईसीसी वर्ल्ड कप वगैरह में। अब वो आज तक चल रही है वो बात, क्योंकि नेदरलैंड से तो हारने वाली बात ही नहीं थी ना। कोई सोच नहीं सकता था कि नेदरलैंड से साउथ अफ्रीका हार जाएगी। फिर सिमिलरली जो है इंडिया का भी, अब मुझे ये लग रहा है कि बिल्कुल कपिल ने सही बात कही है कि आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इंडिया जो है जोकर्स का टाइटल ले रही है। क्योंकि इस तरह थोड़ी होता है कि आप हर वक्त आईसीसी के इवेंट से बाहर हो रहे हैं, तो कोई मसला है उसका मतलब फिर या तो आपके प्लेयर मेंटली स्ट्रांग नहीं है कि जब वो वर्ल्ड कप में आते हैं प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो कुछ बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ बातें फालतू है। मतलब अब मैं देख रहा था इंडिया में बहुत सारे प्लेयर, जैसे गंभीर ने नहीं और सारे प्लेयर ने भी बात की कि धोनी का कोई कप्तान ही नहीं आया। भाई क्या बातें कर रहे हो आप यार? वो बंदा जो विराट कोहली जिसका नाम है, उसका सक्सेस रेट 70% से ऊपर है यार कप्तानी में, टेस्ट वगैरह में। क्या मतलब फजूल की ये बातें कर रहे हैं? मतलब ठीक है वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, खत्म हुई बात। लेकिन वर्ल्ड कप के अलावा तो परफॉर्मेंस देखो ना। पाकिस्तान ने लास्ट टेस्ट सीरीज कब जीती ऑस्ट्रेलिया में? गौर बता सकते हैं मुझे? अच्छा वही साहब, लेकिन आप नहीं समझते जिस तरह कोहली और धोनी को हटाया गया, तो उधर भी वो पाकिस्तान वाला हिसाब किताब है। नहीं, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। इंग्लैंड नहीं जीत पाई है काफी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में। एक सिर्फ इंडिया, साउथ अफ्रीका, 2 टीमें ऐसी जिन्होंने तंग किया है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके। पाकिस्तान पिछले 10 टेस्ट मैचेस लगातार हारा है ऑस्ट्रेलिया में। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वर्ल्ड कप की सिर्फ परफॉर्मेंस पर, वो भी T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे आप एक टीम को बिल्कुल ही गाड़ देते हैं और फिर आप कहते हैं प्लेयर बिल्कुल बेकार है, कप्तान अच्छा नहीं है। T20 क्रिकेट एक अलग लेवल की क्रिकेट है, इसमें डिफरेंट टाइप के आपको प्लेयर चाहिए। देखिए जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है फाइनल, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है इन द सेंस के अगर हम बॉलिंग में देखते हैं, हमारे भी उतनी बॉलिंग ऑप्शन है जितने इंग्लैंड के पास है। लेकिन इंग्लैंड को जो एज है पाकिस्तान के ऊपर, वो है बैटिंग में। बैटिंग में बहुत तगड़ा है भाई, वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, उनके पास नीचे तक बैटिंग उनकी जाती है। तो ये चीजें T20 में मैटर करती हैं। लेकिन आप ये कहें कि नहीं यार एक टीम मतलब जो वर्ल्ड कप नहीं जीती तो वो तो बिल्कुल ही बेकार टीम है यार, कप्तान बेकार था, ये ज्यादती आप कर रहे हैं किसी के साथ। मतलब ये मैं कहता हूं कि यार क्रिटिसिज्म करो, मतलब असेसमेंट करो एक मैच की, लेकिन फिर फजूल बातें मत करो यार कि मतलब T20 नहीं जीते तो मतलब इंडिया बिल्कुल ही फारिग हो गया, इंडिया कोई टीम ही नहीं।
बिल्कुल आप क्रिटिसिज्म करें, लेकिन अगर ओवरऑल उससे पहले असेसमेंट भी देख लें कि ओवरऑल किस कप्तान की और किस टीम की कैसी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन अभी वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कल यहीं से बातों का आगाज़ करेंगे। अभी के लिए मुझे और वहीद खान को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए GTV।